हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं न्यूरॉन्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूरॉन्स क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, और इसके सभी पार्ट्स को भी जानने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा डिटेल में न्यूरॉन्स के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हमने बना रखा है न्यूरॉन्स का डायग्राम। ठीक है, ऐसा कुछ इस प्रकार से न्यूरॉन्स का डायग्राम होता है। तो एक एक करके इनके सभी पार्ट्स के काम को समझेंगे और जानेंगे कौन सा किस भाग को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके कार्य को भी समझने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। हमारे शरीर में एक ऊतक पाया जाता है जिसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं। यह ऊतक जो है ना, एक तंत्र का निर्माण करता है जिसे तंत्रिका तंत्र बोला जाता है। हमारे शरीर में एक ऊतक पाया जाता है जिसे तंत्रिका ऊतक बोलते हैं। ये तंत्रिका ऊतक एक तंत्र का निर्माण करता है हमारे शरीर में जिसे तंत्रिका तंत्र बोला जाता है। और ये जो तंत्रिका ऊतक है ना, ये न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ होता है। किससे? तो न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये जो तंत्रिका ऊतक हुआ न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ होता है। और यही तंत्रिका ऊतक जो है तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है जुटकर। तो इसका मतलब तंत्रिका तंत्र का भी निर्माण कौन किया? तो न्यूरॉन्स किया। तो इसलिए न्यूरॉन्स किसे कहेंगे? तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोला जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए इसका काम क्या होता है। तो इसका काम होता है, न्यूरॉन का काम सूचनाओं को ग्रहण कर शरीर से सूचनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाना। क्या काम होता है? तो न्यूरॉन्स का काम होता है सूचनाओं को ग्रहण करके शरीर के अंगों से ग्रहण करके कहाँ? तो दिमाग यानी कि मस्तिष्क तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये किस प्रकार से काम करता है ये भी हम समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए एक काम क्या हुआ इसका, तो सूचनाओं को शरीर से ग्रहण करेगा और कहाँ पहुंचाएगा? दिमाग तक यानी कि मस्तिष्क तक। दूसरा काम क्या करता है? तो मस्तिष्क से सूचनाओं को पकड़ के हमारे अंगों तक पहुंचाता है। जैसे कि हमें जब भूख लगता है या प्यास लगता है या रास्ते चलते समय हमारा ध्यान कहीं और रहता है और कोई कील हमें चुभ जाए, तो हमें ये सब बातें जो है कैसे हमें पता चल जाता है? हमारे दिमाग को कैसे पता चल जाता है? जो हमारे दिमाग आदेश देता है हमारे आंखों को कि देखो, हाथ को देता है कि उसको कील जो ढांसा है तुम्हारे गोड़ में उसको निकालो। ठीक है, तो ये आखिर कैसे हमारे दिमाग को पता चलता है और दिमाग कैसे आदेश देता है? तो ये सभी जो काम है ना, सब न्यूरॉन्स करता है। हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में क्या है? तो न्यूरॉन्स है। जब कोई भी घटना हमारे शरीर के साथ होता है तब न्यूरॉन्स क्या करता है? सूचनाओं को पकड़ कर कहाँ जाता है? लाता है, तो दिमाग तक लाता है। और दिमाग से क्या होता है? फिर जो दिमाग द्वारा आदेश जारी किया जाता है वो क्या करता है? उसको पकड़कर जिस भी अंग को जारी किया जाता है सूचना, उस अंग तक पहुंचाता है। ठीक है, तो कोई भी हमारे शरीर में जो घटना घटता है वो कैसे हमारे दिमाग को पता चलता है? तो इन्हीं न्यूरॉन्स के माध्यम से। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या करता है? तो सूचना को पकड़कर हमारे दिमाग तक पहुंचाता है और हमारा दिमाग वहां से डिसीजन लेता है, उसको भी अंग तक पहुंचाने का काम करता है ये न्यूरॉन। अब देखिए यहाँ पे न्यूरॉन का डायग्राम हम बनाए हैं। यहाँ पे देखिए इसमें ये एक तारकाय संरचना होता है। क्या होता है? तो तारकाय संरचना होता है। इसमें कुछ ये झाड़ी जैसा जो संरचना दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है डेंड्राइट्स। क्या बोलेंगे? तो डेंड्राइट्स बोला जाता है। झाड़ी जैसे संरचना को डेंड्राइट्स बोला जाता है। और ये जो तारकाय संरचना दिख रहा है आपको, ये तारा के जैसा, इसको साइटोन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? तो साइटोन। तो जो ये झाड़ीनुमा संरचना है इसको बोलेंगे डेंड्राइट्स और तारकाय संरचना को बोलेंगे साइटोन। और इसके बीच में आपको ये वाला एक गोल ऐसे दिख रहा होगा, इसको केंद्रक बोला जाता है, अंडे जैसा। ये होता है केंद्रक। ठीक है, न्यूरॉन्स का केंद्रक ये होता है और ये तारकाय संरचना को साइटोन बोलते हैं। और इसको जो झाड़ी जैसा निकला है बाहर इसको बोला जाता है डेंड्राइट्स। ठीक है, और आपको एक यहाँ से पतली सी नली जैसी संरचना दिख रही होगी। यहाँ पे ये जो संरचना ऐसे हम रीड कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ये जो यहाँ से आगे जुड़ी है, इसको बोला जाता है एक्सॉन। क्या बोलते हैं? तो एक्सॉन बोला जाता है। ठीक है, ये जो पतली संरचना ऐसे दिख रही है इसको एक्सॉन बोला जाता है। और ये जो होता है ना, ये जो आपको ये संरचना दिख रही है बाहर से परत जैसा, ये परत जैसा, इसको श्वान कोशिका बोला जाता है। क्या बोलते हैं? तो श्वान कोशिका बोला जाता है। और ये लास्ट में जो जूते जैसा संरचना आपको दिखाई दे रहा है, इसको एक्सॉन बल्ब बोला जाता है। क्या? तो एक्सॉन बल्ब बोला जाता है। और लास्ट में ये जो ऐसे ऐसे लास्ट में निकला है ना, झाड़ी जैसा ऐसे 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 जैसे पौधे का जड़ जैसा निकला है, इसको बोला जाता है सूत्र युग्मन गांठे। इसको क्या बोलते हैं? तो सूत्र युग्मन गांठे। तो ये था हमारा न्यूरॉन्स का
जो है डायग्राम और इसके सभी पार्ट्स के बारे में हमने जाना। अब इसका सभी पार्ट्स कैसे काम करता है, सूचनाओं को कौन पकड़ता है, कहाँ तक ले जाता है, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो हमने तो जान लिया न्यूरॉन्स का काम क्या होता है। तो शरीर के अंगों से सूचनाओं को पकड़कर हमारे दिमाग तक पहुंचाता है, यानी जब कोई हमारे शरीर के साथ कोई भी घटना होती है तो उसको हमें दिमाग तक कौन पता कराता है, तो ये सब न्यूरॉन्स का कराता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो हमारे दिमाग द्वारा आदेश जारी किया जाता है उसको भी पकड़कर कौन लाता है हमारे शरीर के अंगों तक, तो यही न्यूरॉन। ठीक है, अब देखिए ये कैसे काम करता है। तो जब हमारे शरीर के साथ कोई भी घटना घटती है तो ये जो डेंड्राइट्स है ना, ये झाड़ीनुमा संरचना जो आपको दिख रहा है, यही सूचनाओं को ग्रहण करता है। ठीक है, तो डेंड्राइट्स का काम क्या है, तो सूचनाओं को ग्रहण करना। हमारे शरीर से सूचनाओं को ग्रहण कौन करता है, तो डेंड्राइट्स। कौन, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स सूचनाओं को ग्रहण करता है और किसके पास भेजता है, तो साइटोन के पास भेजता है। डेंड्राइट्स हमारे शरीर से सूचनाओं को ग्रहण करके डेंड्राइट्स किसके पास, तो साइटोन के पास भेजता है। ये जो साइटोन होता है ना, बिजली की गति से कहाँ भेजता है, तो ये बिजली की गति से कहाँ भेज देता है, तो सूत्र युग्मन गांठों में, सूत्र युग्मन गांठों में भेजता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, तो सूचनाओं को ग्रहण करने का काम डेंड्राइट्स करेगा और वह किसको देता है, तो तारकाय संरचना यानी कि साइटोन को देता है। और साइटोन जो है बिजली की गति से सूचनाओं को सूत्र युग्मन गांठों तक यानी कि इसके अंतिम छोर तक भेजता है। और यहीं से क्या होता है, दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होता है इस सूत्र युग्मन गांठों से, फिर वो सूचना क्या होता है, दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के पास पहुंचता है। वह डेंड्राइट्स अपने साइटोन को देता है सूचना, वहां से फिर बिजली गति से कहाँ आता है, तो सूत्र युग्मन गांठों तक आता है। फिर उससे एक और जुड़ा हुआ होता है न्यूरॉन्स, फिर उसके डेंड्राइट्स को पता चलता है, वो साइटोन को देता है, ऐसे करके ऐसे प्रक्रिया चलता रहता है और हमारे दिमाग तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। ठीक है, तो हमने क्या जाना, हमारे शरीर में एक ऊतक पाया जाता है जिसे तंत्रिका ऊतक बोलते हैं। वह तंत्रिका ऊतक एक तंत्र का निर्माण करता है जिसे तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। और ये तंत्रिका ऊतक जो होता है न्यूरॉन से बना होता है, इसलिए तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या बोलेंगे, तो न्यूरॉन बोला जाता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है हमारे शरीर में न्यूरॉन का, तो इसका काम होता है शरीर के विभिन्न अंगों से सूचनाओं को पकड़ के हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाना, और जो भी आदेश हमारे मस्तिष्क के द्वारा दिया जाएगा उसको कहाँ तक पहुंचाना, तो शरीर के विभिन्न अंगों तक। ठीक है, तो जब कोई घटना हमारे शरीर के अंदर होती है तब क्या होता है, ये सूचनाओं को पकड़ के हमारे दिमाग तक पहुंचाता है। और इसके साथ साथ हमने जाना किस प्रकार से इसमें सूचनाओं को शरीर से दिमाग और दिमाग से शरीर तक आता जाता है इसके माध्यम से। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन इसके बारे में था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना विचार कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा।